हेलो एंड वेलकम टू बीसीसीआई। आई एम साहिल शर्मा। थंबनेल पे टॉपिक आपने देख लिया होगा। तो क्लास 10th चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है चैप्टर 1? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या क्या है इस चैप्टर में अभी देख लेते हैं, और आज से आप अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर लीजिए। मैं बोर्ड पे करवाने वाला हूँ। इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो चैप्टर के एंड होने के बाद आपको मिलेंगे। तब तक के लिए पेन कॉपी लेके बैठिए, और जो भी मैं बोर्ड पे करवाऊंगा एटलीस्ट आप शॉर्ट फॉर्म में अपने लिए जस्ट वो नोट आउट करते जाएं, ताकि इस क्लास को आप अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट द वीडियो। क्या है सबसे पहला टॉपिक? यस, चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? पहले तो चैप्टर का नाम ही समझते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों? देखो, जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक नए केमिकल कंपाउंड की, एक या दो या तीन जितने भी, तो नए केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जिसकी प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स आपने मिक्स किए हैं उससे टोटली डिफरेंट होती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। कैसे? अभी समझते हैं डिटेल में, घबराओ मत। होता क्या है केमिकल रिएक्शंस? व्हेन two or more elements or compounds interact with each other to form one or more compounds with different properties as compared to रिएक्टेंट्स। इसको लिखना वैसे जरूरी नहीं है, हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड इंटरैक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आते हैं, देन वहां पे एक दूसरे के जो एटम लेवल पे वहां पे इंटरेक्शंस होती है। तो टू और मोर एलिमेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वन और मोर कंपाउंड्स, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स को हटा देते हैं, सिंपल इतना भी रख सकते हैं कि विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो कंपाउंड आपके पास बना उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? टोटली डिफरेंट है उन रिएक्टेंट से जिनसे वो बना हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? केमिकल रिएक्शंस। अब प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे? एग्जांपल से समझेंगे। हाइड्रोजन गैस, आपको पता है हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलता है कोई गैस हाइड्रोजन गैस है? सिंपल, जो भी आपके पास टेस्ट ट्यूब होगी या जहां से भी हाइड्रोजन गैस कम अमाउंट में रिलीज हो रही है, आप एक माचिस की तीली जला के, कोई भी ऐसे माचिस की तीली जला के आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखेंगे तो वहां पे पॉपिंग साउंड होगी। पॉपिंग साउंड जस्ट ऐसे क्रैकर्स आते हैं हल्के फुल्के, तो वैसे ही आपको साउंड प्रोड्यूस होगी, मतलब ये पॉपिंग साउंड के साथ जलती है। तो H2 और दूसरी गैस आपके पास आ गई ऑक्सीजन, O2। अब ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकती। आपको पता होगा जो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं वो सिंपली क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सप्लाई कट करते हैं, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। हाइड्रोजन पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है, ऑक्सीजन इसकी वजह से चीजें जलती हैं। जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो फॉर्मेशन होगा किसका? वाटर का। अब वाटर क्या करता है? आग बुझा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे था, आग बुझाने का काम ये कर रहा है, आग जलाने का ये काम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रही है? प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। जस्ट एक एग्जांपल है कि ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, और इसकी प्रॉपर्टीज टोटली अलग है इनके कंपैरिजन में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम दिया हमने? केमिकल रिएक्शंस। तो सिंपल बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म एंड वन और मोर कंपाउंड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। और दूसरा हमारे चैप्टर में नाम है इक्वेशन। पूरा देखेंगे तो केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे ये जो रिएक्शन थी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सेम वर्ड्स के अंदर ये चीज मैंने रिप्रेजेंट की हुई है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, सेम रिएक्शन मैंने यहां पे लिखी हुई है। लेकिन जब इस रिएक्शन को आप सिंबल्स और एरो की फॉर्म में, एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो, देन उस चीज को हम नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। सेम है जैसे मैथ्स के अंदर केमिकल इक्वेशन होती है, मैथ्स में आप इक्वलिटी यूज करते हो, यहां पे इक्वलिटी की जगह एरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन थी, बट इसी की रिप्रेजेंटेशन जब हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ऑक्सीजन को O2 की फॉर्म में लिखा जा रहा है, और वाटर को H2O, और इनको सेपरेट कर रहा है एरो, एंड ये फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस। तो जब इस इक्वेशन को आप सिंबल्स और एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशंस। तो यहां तक हमारे पास चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? दो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं और नया कंपाउंड बना रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अलग है। और केमिकल इक्वेशन, यही केमिकल रिएक्शन को सिंबल और एरो की फॉर्म में, एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट किया आपने, उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये टोटल कितने टाइप्स की होती है? तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझने के लिए इसको साफ कर देता हूं मैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों हमारे पास टोटल 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। टाइप्स कौन कौन सी? सबसे पहले कॉम्बिनेशन, दूसरी डीकंपोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 4 टाइप्स की, मेनली 4 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरी डीकंपोजिशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं रिएक्शन को तो REX लिख रहा हूं, लेकिन पूरा वर्ड आपने लिखना है रिएक्शन। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है, समझाने के लिए हम यूज कर लेते हैं, पेपर में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास 4 बेसिक टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये 4 टाइप क्या क्या है, जरा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप आ गई थी आपकी कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन नाम देखो, कॉम्बिनेशन क्या होता है? कंबाइन करना। जब आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंबाइन करते हो, तो यहां पे रिएक्शन है, तो रिएक्शन के अंदर, जिन रिएक्शन के अंदर आप एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर रहे हैं, वो आपके पास बन जाएंगी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसका कुछ जनरल फॉर्मेट इस तरह से बनता है कि A + B, हम दोनों को कंबाइन करके कोई तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज C। तो यहां A और B कंबाइन हुए, इसलिए रिएक्शन बन जाएंगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जांपल में अगेन H2 + O2 गिव राइज टू H2O। ये आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन + ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। C + O2 CO2। अगेन 2 आपके पास एलिमेंट्स है, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसके अलावा सपोज N2 + H2 गिव राइज टू NH3। रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ है, बैलेंस हम बाद में करेंगे, अभी जस्ट आपको बिल्कुल बेस से बता रहा हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। किसी भी रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया है, तो वो ना सर रिएक्शन गलत लिखिए, अरे गलत लिखिए, अभी आगे आएंगी बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस, तब आपको बताया जाएगा सबसे पहले कि बैलेंस क्यों करते हैं, फिर आएगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। अभी कोई भी रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं की हुई है, तो चिंता मत करें, बस ये देखें यहां पे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं। तो N2 + O2 गिव राइज टू NH3। यहां पे भी 2 एलिमेंट्स, सब में 2 एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। तो जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं एंड एक सिंगल प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, सिंगल से ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन कंबाइन करने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके पास टाइप है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब ये होता है टूटना। ठीक है, डीकंपोज होना, भाई ये डिकम्पोज हो रहा है, क्या छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है। तो इसके अंदर हम एक बड़ा कंपाउंड लेते हैं, उसको हीट करते हैं या किसी और प्रोसेस से वो कंपाउंड टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की फॉर्मेशन करे, तो उस रिएक्शन को नाम देते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसे? सपोज आपके पास एक कंपाउंड है AB, आपने इसको सपोज हीट कर दिया,
हीट करने से ये कंपाउंड टूट गया, इसमें से ए अलग हुआ है और बी अलग हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बना रहा है, उनको हम नाम देते हैं डीकंपोजिशन का, कि ये कंपाउंड क्या हो गया, टूट गया। तो टूटने से हमारे पास क्या बन रहा है, अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन डीकंपोजिशन। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब आप इसको हीट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट को, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड था, मैंने इसको हीट किया, अब एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन को लेके कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया उसने, एंड कार्बन और दो ऑक्सीजन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना के यहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट में हमारे पास एक है एंड प्रोडक्ट में हमारे पास दो कंपाउंड्स अवेलेबल है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट के दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, उन रिएक्शन को हम नाम देते हैं, या वो रिएक्शन किस कैटेगरी में आएंगी, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में आएंगी। कौन सी कैटेगरी, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। अभी इसमें ध्यान रखना, ये जो केमिकल इक्वेशन थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड एरो, केमिकल इक्वेशन बनी। अब इस केमिकल इक्वेशन में एरो के जो लेफ्ट साइड पे चीजें प्रेजेंट है, इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, एंड एरो के राइट साइड पे जो चीजें प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट कौन करता है, एरो करता है। सेम जैसे आपके पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है x + y = z, पढ़ा होगा। सपोज इक्वल टू के पहले कौन आता है, LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के आगे कौन आएगा, RHS, राइट हैंड साइड। सेम ये चीज केमिस्ट्री में आके राइट हैंड साइड बन जाती है प्रोडक्ट्स, और लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास ये बन जाती है रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इसलिए मैंने कहा था कि रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब बीच में मेरे को पता सवाल आएगा, सर जी रिएक्टेंट क्या बताया ही नहीं, अभी बता दिया आराम से। जल्दबाजी मत किया करो, टीचर्स को अपना काम पूरा करने दो, उसके बाद जो डाउट है वो जरूर आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 4 चीजें देखी। सबसे पहले व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, फिर आया केमिकल इक्वेशन, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 4 केमिकल हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आज हमने सिर्फ 2 ही डिस्कस की है, डेफिनेशन नहीं लिखाई है मैंने, सिर्फ आपको समझाया है। पहले कौन सी आ गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड सेकंड वन आ रही है आपके पास डीकंपोजिशन रिएक्शंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का रिप्लाई प्रॉपर्ली किया जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 2 टाइप डिस्कस करेंगे, एंड इसके आने वाले टॉपिक अभी तो बहुत बचा हुआ है ना, फर्स्ट चैप्टर एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।